उसने दरबार में आग जलाई हुई थी, आग 1000 साल से उसकी आग जल रही थी, नौशरवान, और 1000 आदमी उस आग पर जलाने वाला खड़ा था। वो आग की परतश करते थे ना। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, ईरान के बादशाह की आग बुझ गई, आग बुझ गई। एक बार याको सुभान अल्लाह, आग बुझ गई। वो जो ईरान का बादशाह था, उसने अपने नौकर को बुलाया, कहता है कि दुनिया में आज कुछ हुआ है, दुनिया में कुछ हुआ है। उसने कहा बादशाह सलामत, क्या है? उसने कहा ये देखो मेरी आग बुझ गई है, ये मेरे 14 बड़े बुर्ज ये ज़मीन पर जा गिरे हैं, आज दुनिया में कुछ हुआ है। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा मामू शाम में रहता है, मुल्क शाम में, मुझे उधर भेजे ना, मैं उससे पूछ कर आता हूँ कि क्या हुआ है। ये आग बुझ गई, ये बादशाह के 14 बड़े बुर्ज ज़मीन पर जा गिरे। उसने कहा ठीक है। ईरान के बादशाह का गुलाम नौकर ईरान से चला, शाम पहुंचा। शाम उसका मामा सोया हुआ था, आराम कर रहा था। उसने अपने मामू को जगाया, जो ही जगाया, उसने जागते होते ही अपने भांजे से कह दिया, मैं बताऊं तुझे किसने भेजा है? पूछा नहीं है कि कहां से आया, क्यों आया है। उसने कहा नहीं, मैं बताऊं तुझे किसने भेजा है। भांजे ने कहा मामू जी बताओ। कहा ईरान के बादशाह ने भेजा है ना। जी जी, ईरान के बादशाह ने भेजा है मामू जी। इसलिए भेजा है ना कि पूछ करो ये मेरी आग क्यों बुझ गई, ये मेरे 14 बड़े बुर्ज ज़मीन पर क्यों जा गिरे, इसलिए भेजा ना। जी जी मामू जी, इसलिए भेजा। कहा कि जाओ ईरान के बादशाह को बताओ, उसे कहो अब ना तेरा ईरान ईरान रहेगा, ना शाम शाम रहेगा, ना इराक इराक रहेगा। वो नबी आ गया है जिसका कलमा पूरी दुनिया में गूंज के रहेगा। वो नबी आ गया है जिसका कलमा पूरी दुनिया में गूंज के रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में इज्तिमा इकट्ठा करना, ये सहाबा का अमल था, ये ताबिईन का अमल था, ये तबा ताबिईन का अमल था, ये पूरी उम्मत का तरीका आ रहा है। क्यों? तवज्जो है। ये लिखते हैं कितने बड़े बड़े उलमा लिखते हैं, अल्लामा इब्ने जौजी, इमाम नववी, इब्ने हजर, अल्लामा सखावी, अल्लामा सयूती, अल्लामा कस्तलानी, इन सब ने लिखा है। हदियतुल महदी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 46 है। तजल्लियात सफदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 228। इन सब के अंदर इन बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। क्या लिखा है? तवज्जो है। लिखा है जिस घर में, जिस मस्जिद में, जिस मुल्क में, जिस गांव में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में महफिल मनाई जाती है, जिक्र खैर किया जाता है, ये सब उलमा कहते हैं उस शहर पर, उस गांव पर, उस ज़िले पर, उस मुल्क पर सारा साल अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता रहता है। फिर इमाम मालिक भी फरमाते हैं, आशिक मदीना लक़ब था इमाम मालिक का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा कान फी अहली बैतिन इस्मु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कासुरत बरकतुहु। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर में नाम मोहम्मद वाला आदमी होगा ना, इल्ला कासुरत बरकतहु, उस घर में बड़ी बरकत होगी। जिस घर में नाम मोहम्मद वाला आदमी हो तो उस घर में बरकत होती है। तो मियाँ वाली के गयूर सुन्नी, जिस घर में नाम मोहम्मद का जिक्र किया जाए तो उस घर में कितनी बरकत होगी। अल्लामा बुरहानुद्दीन हिलवी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा। तवज्जो है। अल्लामा बुरहानुद्दीन हिलवी सीरत हिलबिया के अंदर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा लोगों जिसके नाम के साथ अहमद या मोहम्मद है वो साइड पर हो जाएं। सारे आंखों चा अल्लाह ऐलान करेगा अर्शों से, जिसके नाम के साथ अहमद या मोहम्मद है आगे या पीछे, अल्लाह फरमाएगा
इन नामों वाले आदमी साइड पर हो जाएं, एक लंबी कतार हो जाएगी। उस कतार की मिकदार या अल्लाह जाने या अल्लाह का हबीब जाने। जब कतार लंबी हो जाएगी, अल्लाह फरमाएगा, ऐ लोगो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ, बगैर हिसाब व किताब के। बंदे अर्ज करेंगे, या अल्लाह ठीक है, तेरा फरमान हमारी आंखों पर, तेरा हुक्म हमारी आंखों पर कबूल है। या अल्लाह एक बात है, पूछते हैं। अल्लाह फरमाएगा बताओ। बंदे अर्ज करेंगे, या अल्लाह ऐसे अच्छे काम अमल हमने किए तो नहीं थे, ऐसे अमाल हमने किए तो नहीं थे, ये जन्नत हमें मिली जा रही है बग़ैर हिसाब व किताब के। या अल्लाह इसका वजह, इसका सबब क्या है? अल्लाह फरमाएगा, लोगों तुम्हारे नामों के आगे या पीछे मेरे यार का नाम जो मौजूद है, तुम्हारे नामों के आगे या पीछे नाम मोहम्मद, नाम अहमद मौजूद है। इसलिए रब फरमाएगा, लोगों मैंने कसम खाई है कि मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, उन लोगों को मैं कैसे जहन्नम में भेज सकता हूं जिनके नामों के साथ मेरे यार का नाम जो मौजूद है। इसी तरह हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुफ्तिया मुहद्दिसा मुफक्किरा अम्मा आयशा तो सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, क्या फरमाती है? और इससे पहले एक और हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान से मरवी है, कहते हैं जो जुमे के दिन 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल क़ियामत के दिन हुसैन का नाना उस आदमी के साथ मुसाफ़ा करेगा। जो आदमी जुमे के दिन 50 मरतबा या 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, क़यामत के दिन हुसैन का नाना उसके साथ हाथ मिलाएगा, मुसाफ़ा करेगा। मियाँ वाली के गयूर सुनियो, जिसके साथ मेरा नबी मुसाफ़ा करे उसको मिलेगा क्या? आइए आपकी मेरी रूहानी अम्मा हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन मैं तंदूर पर रोटियां बना रही थी, तंदूर पर अचानक हुसैन का नाना तशरीफ़ लाए और फरमाया, आयशा एक पेड़ा मुझे भी बना कर दो, मैं भी रोटी लगाना चाहता हूँ। पिछले बोलो सुभान अल्लाह। आयशा एक पेड़ा मुझे भी बना कर दो, मैं भी रोटी लगाना चाहता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पेड़ा बना कर दिया। मेरे और आपके लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी तंदूर में लगाई, तंदूर में रोटी लगाई। इससे पहले जो हदीस मैंने आपको सुनाई है उसको अपने जहन में रखें ना, फिर ये हदीस जब मुकम्मल होगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, जुमे के दिन जो 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल क़ियामत के दिन मैं उस आदमी के साथ मुसाफ़ा करूँगा। ये याद रखें। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में रोटी लगाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं देख रही थी और जो रोटियां मैंने लगाई थी वो तो पक पक के मैं बाहर निकाल रही थी, और जो रोटी हुसैन के नाने ने लगाई थी वो रोटी खड़ी है। अम्मा आयशा पाक फरमाती है, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि कब पकेगी ताकि मैं इसको बाहर निकालूंगी। अम्मा आयशा पाक फरमाती है, बहुत इंतज़ार किया, वो रोटी ना पकी। आखिरकार मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रोटियां मैंने लगाई हैं वो तो पक पक के सारी बाहर आ गई हैं, जो रोटी आपने लगाई है वो पकती क्यों नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुझे मालूम नहीं है, ये तो दुनिया की आग है, दोज़ख की आग होती तो तब भी इस रोटी पर असर ना करती, क्यों? फरमाया, आयशा तुझे मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुझे मालूम नहीं है ये दुनिया की आग है, अगर दोज़ख की आग होती तो तब भी इसके ऊपर असर ना करती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों असर ना करती? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा ये रोटी मेरे हाथ के साथ टच हो गई है, मस हो गई है, अल्लाह ने इस रोटी पर दुनिया की आग को हराम कर दिया है। मियाँ वाली के गयूर सुनियो,
रोटी पर आग असर नहीं करती। क्यों? रोटी टच हो गई है मेरे नबी के हाथ मुबारक के साथ। अगर रोटी टच हो जाए तो आग असर नहीं करती। तो मियाँ वाली के गयूर सुन्नी, जिस आदमी को मेरा नबी अपना हाथ मुबारक अता करेगा उसके ऊपर जहन्नम की आग कैसे असर करेगी? तवज्जो है। एक और हदीस शरीफ, एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक चादर तोहफा लाई, अपने हाथों से बना कर लाई चादर तोहफा, मेरे नबी को पेश किया। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहसन फ़क़ुसनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तोहफ़ा है या रसूलुल्लाह, मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, तोहफ़ा है, कबूल फरमाओ। मेरे नबी ने उस चादर को लिया। उस मई को भी सलाम हो जिसने अपने हाथों से चादर को बनाया और हुसैन के नाने की खिदमत में तोहफ़ा पेश कर रही है। उस मई को भी सलूट मारना चाहिए, सलाम कहना चाहिए। जब वो चादर मेरे नबी को दी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को लिया, अपने मुक़द्दस मुताहर जिस्म मुबारक पर ओढ़ लिया। मजलिस सहाबा की लगी हुई, एक सहाबी खड़ा हो गया, हज़रत अब्दुर्रहमान उसका नाम था। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही चादर जो मई ने आपको अता की है ये मुझे अता फरमा दे। फिर मियाँ वाली के गयूर सुनियो, आपको पता है मेरा नबी, आपका नबी इतना लजपाल है, इतना करीम है। अपनों ने मांगा तो मेरे नबी ने अता कर दिया, गैरों ने मांगा तो फिर भी अता कर दिया है। ये वो नबी है, ये नहीं देखता कि ये मानता है या नहीं मानता। क्यों? रब्बुल आलमीन उनको भी रिज़्क देता है जो रब को नहीं मानते। अमेरिका वाले, बरतानिया वाले, यूरोप वाले, कनाडा वाले हमसे ज़्यादा अमीर हैं, रिज़्क रब उनको भी दे रहा है। रब को कोई माने या ना माने, अल्लाह रिज़्क सबको दे रहा है। इसी तरह मेरा और आपका नबी जो माने या ना माने सबके लिए रहमतल लिल आलमीन है। मेरे नबी से अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मुझे अता फरमा दे। मेरे नबी ने फ़ौरन चादर को उतारा और अपने सहाबी, अपने ग़ुलाम को अता फरमा दी। ग़ुलाम ने चादर को लिया। उसके बाद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ ले गए। जो ही घर गए, पीछे जो सहाबा बैठे थे, तवज्जो है, पीछे जो सहाबा बैठे थे उन्होंने अब्दुर्रहमान को टोका। हज़रत अब्दुर्रहमान को, पंखा ना चलाएं नहीं तो तकरीर में ख़त्म कर दे सा। आखो सुबहान अल्लाह। जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए, बाकी सहाबा ने हज़रत अब्दुर्रहमान को टोका, कहा कि अब्दुर्रहमान यार तूने चादर क्यों मांगी है? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी और तोहफ़ा थी, तूने मांग लिया, तूने अच्छा नहीं किया। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा, तवज्जो, हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा यार मुझसे पूछो तो सही ना, तूने चादर मांगी क्यों है? मुझसे पूछो तो सही ना। कहा बता। कहा चादर को गर्मी सर्दी के लिए नहीं मांगा कि गर्मी में इस्तेमाल करूंगा या गर्मी सर्दी में इस्तेमाल करूंगा। कहा चादर रजऊ तो बरकत, चादर को तो मैंने बरकत के लिए मांगा है। आज हमसे सवाल करते हैं, जी पीर मेर अली शाह साहब के मज़ार पर गए हो तो उधर से फूल उठाकर क्यों लाए हो? मज़ार शरीफ से गिलाफ क्यों उठा कर लाए हो? आज हमसे सवाल करते हैं। मैंने कहा अरे बदबख्त इंसान, इधर सहाबी का अकीदा तो सुनना। सहाबी क्या कह रहा है? सहाबी कह रहा है रजऊ तो बरकतहा, चादर को गर्मी सर्दी के लिए नहीं मांगा, चादर को मैंने बरकत के लिए मांगा है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा यार अब्दुर्रहमान चादर में बरकत कहाँ से आ गई है? ये तो कपड़ा है, कपड़े में बरकत किधर आ गई है? बरकत लेनी है खाने काबे का तवाफ करो, बरकत लेनी है मस्जिद नबी शरीफ में अव्वबीन और चाश के नवाफिल पढ़ो, बरकत लेनी है सफ़ा मरवा पर दौड़ करो, बरकत लेनी है आबे ज़मज़म शरीफ का पानी इस्तेमाल करो, बरकत लेनी है शैतान को कनकरियाँ मारो। बरकत कपड़े में क्यों आ गई है? नो, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा। सारे सहाबा का यही अकीदा था। ठीक है
चादर है, ठीक है, कपड़ा है। जब से इस चादर को आमना के लाल ने इस्तेमाल किया है, ये अब चादर आम चादर नहीं रही, इसके अंदर भी बड़ी बरकत आ गई है। ये हदीस शरीफ है। इस पर मुहद्दिसीन शरह लिखते हैं, तवज्जो है, मेरा ख्याल तो थक गए हो सारे, बुलंद आवाज़ आंखों से सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह जी भूखे बैठे, अच्छा भूखे बैठे, मैं समय तो भूखे बैठे हो, आखो सारे सुभान अल्लाह। हलवे शरीफ के मुतालिक तो हदीस में सुना नहीं इंशाल्लाह आखिर दोते, हलवा पक्का भी है ना, हलवा व हलालो, आखो सारे सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह, ये जो मैंने बयान किया ना, इसकी शरह सुने। इस पर मोहम्मद बिन इस्माइल अल कौसरुल जारी शरह बुखारी क्या लिखते हैं, मौलाना इकराम अत्तारी साहब लिखते हैं, इन्नमा सअल्तुहु लितकुन कफनी लम्मा आबूहु अला फेलिही काल लम अतलुबहु काल लम अतलुबहु बर्रिजा बरकतिया फइन्नहा मस्सतहु जसदहु शरीफ फयकूनु सबबन लिदफिल अज़ाब। हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं चादर इसलिए मांगी, फयकूनु जसदहु शरीफ, इस चादर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मस किया। आगे कहते हैं फयकूनु सबबन लिदफिल अज़ाब, चादर को इसलिए मांगा कि कब्र के अजाब को दफा करने के लिए। सहाबी जन्नती है। क़यामत तक सच्चा रहेगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।